हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटॉक्सिकेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ पर इंटॉक्सिकेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। द मटेरियल दैट आर टेकन बाय अ पर्सन इनिशियली फॉर अ रेस्ट और प्लेजर बिकम स्लो इन पर्सन बिकम्स एडिक्टेड टू दैम आर कॉल्ड इंटॉक्सिकेटेड एंड एवरी इंटॉक्सिकेट मटेरियल्स लीव्स बैड इफेक्ट ऑन द बॉडी। कई बार क्या होता है कि आदमी खुश होने की वजह से या दुखी होने की वजह से कुछ मादक पदार्थों का सेवन करता है। ये धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है, तो ऐसे पर्सन को हम इंटॉक्सिकेटेड कहते हैं और इसका पूरी बॉडी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सम ऑफ द इंटॉक्सिकेंट एंड देयर बैड इफेक्ट्स आर, इनमें से कुछ पदार्थ मादक पदार्थ जो और उनके बुरे प्रभाव निम्न हैं। जैसे कि फर्स्ट है गुटखा। गुटखा इज मेड बाय पीसेस ऑफ बेटल्स कत्था गुटखा lime synthetic fragrance, very thin metal foil and also some amount of tobacco। जो गुटखा है उसमें कई प्रकार जैसे पान कत्था बनावटी जो महक होती है वो और कुछ अमाउंट ऑफ तंबाकू मिला के ये बनाया जाता है। बैड इफेक्ट ऑफ टेकिंग गुटखा, गुटखा खाने के क्या बुरे प्रभाव है। ड्यू टू पाउच कल्चर गुटखा हैज़ स्प्रेड ओवर every city and villages, even the children and the women also uses it openly, its bad effects are। आजकल क्या है, गुटखा जो है पाउच में आने लग गया है, तो इसके बैड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि अब आजकल बच्चे यहाँ तक कि औरतें भी इसको यूज़ करने लग गई हैं, जिसके बुरे प्रभाव ऐसे हैं कि इट कॉजेज इकोनॉमिकल एंड सोशल लॉस। ये सामाजिक तौर पे तो नुकसानदायक है ही लॉस है ही, लेकिन साथ में ही पैसों का भी इसमें नुकसान होता है। द मसल्स ऑफ जॉ बिकम रिजिड एंड इट डू नॉट ओपन प्रॉपरली। इट्स ऑल्सो लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड सिम्बिकस फाइब्रोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जो पर्सन होता है जो गुटखा ज़्यादा खाता है उसकी जो माउथ की जो जॉ है वो टूट सी जाती हैं, यानी कि बिल्कुल दब सी जाती हैं, जिसकी वजह से उसका मुंह प्रॉपर खुल नहीं पाता है। ईटिंग गुटखा ऑल्सो इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ माउथ कैंसर। ज़्यादा गुटखा खाने से माउथ कैंसर की पॉसिबिलिटी यानी इसकी संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट टोबैको। टोबैको इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट निकोटिना टोबैकम बिलोंग्स टू अ फैमिली सोलनेसी। ये एक सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करते हुए एक जो प्लांट है जिसका नाम है निकोटिना टोबैकम। इससे ये टोबैको प्राप्त किया जाता है। इट यूजेस मेनली इन टू फॉर्म्स, आइदर च्योर विद पान गुटखा और लाइम, और इट इज़ स्मोक इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट हुक्का और चिलम। ये गुटखा दो तरीके से लिया जाता है, या तो ये पान के साथ में लिया जाता है या फिर सिगरेट हुक्का या चिलम के रूप के साथ में धुएं के रूप में लिया जाता है। नाउ बैड इफेक्ट ऑफ टेकिंग टोबैको, इट इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर लाइक थ्रोट माउथ लंग्स। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये टोबैको खाने से कैंसर कई प्रकार के हो जाते हैं, जैसे गले का कैंसर, मुंह का कैंसर या फेफड़ों का कैंसर। नेक्स्ट, निकोटिन प्रेजेंट इन टोबैको increases the thickness of walls of arteries that leads to high BP और हार्ट डिजीज़। टोबैको में निकोटिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये हमारी आर्टरीज की वॉल्स में थिकनेस यानी मोटापे को उसको उनको मोटा कर देता है और जिसकी वजह से हाई बीपी या अन्य हार्ट बीमारियां हो जाती हैं। थर्ड, यूज़ ऑफ टोबैको इज प्रेग्नेंट लेडी विल इंक्रीज डेवलपमेंट रेट्स ऑफ फोटिस। यानी कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी अगर तंबाकू का यूज़ करती है तो यह उसके भ्रूण की जो विकास होता है उसको वो डिक्रीज यानी कम कर देता है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स इन द स्मोक ऑफ टोबैको डिस्ट्रॉय द आरबीसी एंड रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। तंबाकू का जो धुआं है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो हमारे ब्लड में मौजूद आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको वो कम कर देता है। नेक्स्ट, द पर्सन दैट आर सिटिंग नियर बाय द स्मोकर एंड इनहेल द स्मोक कॉज्ड बाय द स्मोकर्स आर कॉल्ड पैसिव स्मोकर्स। इसमें एक वर्ड आया है पैसिव स्मोकर। वो क्या होता है, जैसे कि एक कोई आदमी बैठ के सिगरेट पी रहा है तो वो तो क्या हुआ स्मोकर, और उसके पास जो आदमी बैठा है जिसके पास उसका धुआं पहुंच रहा है उसे हम बोलते हैं पैसिव स्मोकर। तो ये जो पैसिव स्मोकर है, ये जो स्मोकिंग है वो स्मोकर के लिए तो नुकसानदायक है ही है, साथ में पैसिव स्मोकर को भी ये इफ़ेक्ट
करता है। दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ प्रोहाइबिटिंग द स्मोकिंग ऑफ पब्लिक प्लेसेस। इसीलिए सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग करना बंद है। Next, according to estimate, 60 lakh people are victim of untimely death, out of which 50 lakhs are due to direct smoking and 10 lakh are due to indirect smoking. एक अनुमान के अकॉर्डिंग 60 लाख लोग अपनी अनटाइमली डेथ यानी अपनी डेथ से पहले ही मर जाते हैं, उम्र से ही पहले मर जाते हैं, जिनमें से 50 लाख तो डायरेक्ट स्मोकिंग की वजह से और 10 लाख इनडायरेक्ट स्मोकिंग यानी कि पैसिव स्मोकर्स होते हैं। नाउ अल्कोहल वाइन्स आर मेड बाय डिफरेंट वेज बट द कॉमन इंटॉक्सिकेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ वाइन्स इज एथिल अल्कोहल C2H5OH। वैसे तो वाइन्स अलग अलग तरीके से बनती है, लेकिन इन सभी में जो कॉमन इंटॉक्सिकेंट यानी मादक पदार्थ जो है वो है एथिल अल्कोहल, जिसको हम C2H5OH बोलते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ वाइन्स, वाइन यानी शराब के क्या क्या बुरे प्रभाव हैं। बाय ड्रिंकिंग वाइन द अल्कोहल एंटर्स इनटू द लिवर्स एंड देयर इट इज़ कन्वर्टेड टू एसिटाल्डिहाइड विच इज़ वेरी पॉइजनस। जब कोई आदमी शराब पीता है यानी अल्कोहल लेता है तो वो उसकी बॉडी में उसके लिवर में प्रवेश कर जाता है और जो एसिटाल्डिहाइड बना देता है, जो कि बहुत ही जहरीला होता है। इट डिक्रीजेज द वर्क एफिशिएंसी एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ऑफ बॉडी दैट डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सीडेंट्स। ये हमारी बॉडी में हमारी कार्य क्षमता को कम करता है और हमारी बॉडी को कंट्रोल करने की जो एबिलिटी उसको भी ये कम करता है, यानी कि हमारा शरीर जो है डगमगाने लग जाता है। इसलिए ये जो है एक्सीडेंट्स, इसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, इट डिक्रीजेज द मेमोरी पावर एंड ऑल्सो अफेक्ट नर्वस सिस्टम। इट डिस्ट्रॉय द सोशल इमेज एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑल्सो। ये जो है हमारी याद करने की क्षमता को भी कम करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को काफ़ी इफेक्ट करता है। साथ ही साथ ये हमारी सामाजिक छवि को नष्ट करता है और हमारी अर्थव्यवस्था यानी हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको भी ये काफ़ी इफेक्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है और हम अपनी स्टडी आगे वीडियो में अपने कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।